हाय बच्चों। आज का टॉपिक है वर्ब। चलिए आज वर्ब को पढ़ते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया। चलिए पढ़ते हैं वर्ब को। पहले जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कौन है। चलिए देखते हैं वर्ब। चलिए देखते हैं वर्ब। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार जिससे किसी के कार्य व्यापार अधिकार संबंध या अवस्था का बोध होता है। संबंध या अवस्था का बोध होता है। इसका चलिए अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड which denote an action position relation or a state of being और एक डिफिनेशन देख लेते हैं। ये वर्ब इज ए वर्ड used to tell or assert something about person or thing। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार अधिकार संबंध या अवस्था का बोध होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट एन एक्शन पोजीशन रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। कहाँ पे है, अवस्था का बोध कराएगा। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। क्लियर है। या इसको आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि काम को ही क्रिया कहते हैं। काम को ही क्रिया कहते हैं। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्क का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लाफ ईट रन गो प्ले एम इज आर etc। ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। अब चलिए देखते हैं। पहले बोला एक्शन, क्या बोला, एक्शन, इसके बाद पोजीशन, इसके बाद रिलेशन। चलिए तीनों को एक एक करके देखते हैं एक्शन के हिसाब से। एक्शन वाला वर्ब कौन कौन है जी, उसको देखते हैं। तो चिल्ड्रेन प्ले, आई वॉज टाउच, ये था एक्शन वाला। ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन पोजीशन वाला।
रिलेशन एंड पोजीशन। कौन कौन है भाई? आई हैव ए कार, और क्या है? द काउ हैज टू आइज। ठीक है, अब एक बच गया स्टेट बीइंग, एक बच गया ये स्टेट बीइंग। तो चलिए स्टेट बीइंग को यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेट बीइंग, ठीक है, स्टेट बीइंग को देख लेते हैं। सीता इज टॉल, एंड दे आर हैप्पी। देखिए अब समझते हैं इसको। बोल रहा है कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का जो है बोध होता है। पहले बोल रहा है कार्य, व्यापार, कार्य के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एक्शन के हिसाब से देखिए, चिल्ड्रन प्ले, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो खेल रहे हैं। आई वॉज टाउच, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टाउच सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए और बोल रहा है कि संबंध या अवस्था का बोध कराता है, अधिकार का, संबंध का बोध कराता है। तो देखिए आई हैव ए कार, मेरे पास, अधिकार बता रहा है, एक कार है। द काउ हैज टू आइज, गाय के पास दो आंखें होते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार बता रहा है। और क्या बताया? अवस्था का बोध कराता है। स्टेट बीइंग, सीता इज टॉल, अवस्था बता रहा है कि लंबा है। दे आर हैप्पी, खुश है, यह अवस्था बता रहा है। ठीक है, तो जो कार्य को बताए, अधिकार को बताए, संबंध को बताए, अवस्था को बताए, वही क्या है? वही क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ये सब वर्ब है, ये सब क्या है? वर्ब है। ये सब क्या है? वर्ब है। क्लियर है? क्या है? सब वर्ब है। क्या है? वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे देखिए दो वर्ब है। पहला है टाइप्स ऑफ वर्ब, पहला है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और ये है मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया। अब ये जो मेन वर्ब है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। यह था, पहला पढ़ते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। चलिए देखते हैं मेन वर्ब को क्या कहते हैं, कैसे, कौन है मेन वर्ब। तो जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है। ठीक है, जो वर्ब किसी वाक्य में, किसी वाक्य में अकेले, अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, के साथ आती है, आती है, मेन वर्ब प्रधान क्रिया कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। क्लियर है? जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले आएगा या सहायक क्रिया के साथ आएगा,
दोनों अवस्था में आएगा, वही क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनीशन देखते हैं कि द वर्ब यूज अलोन और टुगेदर, अकेले भी और साथ में, टुगेदर किसके साथ, विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड, कौन सा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि मेन वर्ब वह वर्ब है जो वाक्य में अकेले आएगा या किसी सहायक के क्रिया के साथ में आएगा, दोनों अवस्था में आएगा, वह मेन वर्ब कहलाएगा। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर, अकेले और साथ में, विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। देखते हैं, राइट, प्ले, रीड, लव, डू, etc, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब।